तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, यानी एक अलग तरह का स्कूल। देखिए बच्चों फोटो में, ठीक है। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है उस हिसाब से आपको लग रहा होगा कि ये स्कूल अलग कैसे है, इसका नाम ऐसा क्यों है, यानी इस स्कूल में ऐसा खास क्या है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। I had heard a great deal about Miss Beam's school। लेखक जो बच्चों क्या बता रहे हैं कि मैंने मिस बीम की स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। लेकिन मेरा इंतज़ार जो था ज़्यादा लंबा नहीं रहा। कहने का मतलब है पिछले ही सप्ताह मुझे उनके स्कूल में जाने का मौका मिला। कौन बता रहे बच्चों? लेखक। When I arrived there, लेखक कह रहे हैं जब मैं वहाँ पर पहुँचा, there was no one in sight। वहाँ मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया, but a girl of about 12 है। कौन दिखा लेखक को? 12 साल की एक लड़की। Her eyes were covered with a bandage। तो बच्चों उसकी आँखों पर क्या बंधी हुई थी? पट्टी बंधी हुई थी, यानी उसकी आँखें कवर्ड थी। And she was being led carefully between the flower beds by a little boy। और उसके साथ कौन था? यानी उसकी आंखों पे तो क्या थी बच्चों? पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उसको वहाँ से लेकर कौन जा रहा था? उसको वहाँ से लेके जा रहा था एक छोटा सा बच्चा। by a little boy who was about 4 years younger। जो उससे लगभग 4 साल छोटा था। She stopped। वो रुकी। and it looked like she asked him who had come। वो रुकी और मुझे ऐसा लगा कि उसने उस छोटे से बच्चे से पूछा कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her। यहाँ पे ही यूज़ किया गया बच्चों उस छोटे से बच्चे के लिए। तो वो जो छोटा बच्चा था, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे बारे में, मी है यहाँ पे लेखक के लिए, और हर किसके लिए हो गया? वो जो लड़की है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो जो छोटा सा बच्चा था बच्चों, वो मेरे बारे में उस लड़की को बता रहा था। देन दे पास्ड ऑन। उसके बाद वो आगे बढ़ गए। देखते हैं। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम जो थी जैसी ही थी वैसी मैंने उनके बारे में आशा की थी। मिडिल एज्ड, यानी मिडिल एज की थी वो, ठीक है। अधेड़ उम्र की जिनको कहा जाता है। फुल ऑफ अथॉरिटी, यानी अधिकार उनके पास खूब थे। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा क्या थी बच्चों? दयालु थी और समझदार थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे। उनके जो बाल थे बच्चों, टर्निंग ग्रे मतलब उनके बाल जो थे सफ़ेद होने लगे थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग। अब देखिए बच्चों, वो जो थी हल्की सी मोटी भी थी, ठीक है। कम्फर्टिंग टू अ होमसिक चाइल्ड मीन्स कि उनकी जो पर्सनैलिटी थी, कहने का मतलब बच्चों वो बहुत अच्छी थी और बहुत दयालु थी, जिससे कि जिन बच्चों को अपने घर की याद आती थी वो बच्चे उनके साथ आराम से कंफर्टेबली रह सके, यानी वो बहुत अच्छी थी। आई आस्क हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मैथड। मैंने उनसे कुछ पूछा। आई किसके लिए? लेखक के लिए। तो लेखक कह रहे हैं मैंने उनसे कुछ पूछा कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाती हैं। विच आई हैड हर्ड वो सिंपल। फिर मैंने सुना तो उन्होंने बताया कि बहुत ही सिंपल है। नो मोर दैन इज़ नीडेड टू हेल्प दैम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। कि हम बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं सिखाते, हम सिखाते हैं उनको कि दूसरों की किस तरीके से मदद की जाती है। इसके अलावा सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। क्या क्या सिखाते हैं बच्चों? उनको जो छोटी स्पेलिंग्स होती है, जोड़ करना, घटाना, गुणा करना और लिखना, ठीक है। ये हम हमारे स्कूल में उन बच्चों को सिखाते हैं। कौन बता रहा है? मिस बीम बता रही है लेखक को। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू दैम। और क्या सिखाते हैं उनको सिखाते हैं बुक पढ़ना। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और दूसरों से अच्छे से बात करना। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और चुपचाप उनको आराम से धैर्य के साथ बैठना। ये सारी चीज़ें हम उनको हमारे स्कूल में सिखाते हैं। कौन बता रहा है? मिस बीम बता रही है कि हमारे स्कूल में ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी आप स्कूल में सीखते हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है,
ठीक है, मल्टीप्लाई करना होता है। और ज़्यादा हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि किस तरीके से दूसरों की मदद की जाए और किस तरीके से खुद को शांत रखा जाए और चुपचाप बैठा जाए। दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, इसके अलावा उनको प्रैक्टिकली और लेसन्स भी नहीं सिखाए जाते। ठीक है, हमें प्रैक्टिकली हम उनको व्यावहारिक ज्ञान जो है वो ज़्यादा देते हैं। कौन बता रही है? मिस भीम बता रही है लेखक को। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness। जो मिस भीम है बच्चों, वो क्या बता रही है? मिस भीम बता रही है कि हमारा जो स्कूल है उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य हमारे बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं सिखाना है, उसका उद्देश्य है बच्चों को समझदार बनाना। क्या बनाना? थॉटफुलनेस, यानी उनको समझदार बनाना, दूसरों की मदद करना सिखाना, काइंडनेस टू अदर, दूसरों के प्रति दयालु रहना, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हैं यानी एक जिम्मेदारी किस तरीके से उठाई जाती है, उनको जिम्मेदार बनाना ही हमारा क्या है? उद्देश्य है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, क्या आप 1 मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखेंगे? कौन पूछ रही है? मिस भीम पूछ रही है लेखक से। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back। जैसे ही मैंने विंडो से बाहर देखा, लेखक कह रहे हैं जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा, मैंने क्या देखा? a large garden, एक बड़ा सा गार्डन देखा, और प्लेग्राउंड देखा, खेल का मैदान देखा। What do you see? मिस भीम asked। मिस भीम ने पूछा, किससे पूछा? लेखक से। What do you see? आपने क्या देखा? यानी आपको वहाँ पर क्या दिखाया? ठीक है, तो बच्चों इस पार्ट में हमने यहाँ तक जान लिया है कि मिस भीम ने बताया है कि हमारे स्कूल का उद्देश्य सिर्फ यही है कि बच्चों को हम क्या बनाएं? जिम्मेदार बनाएं, और उनको ये सिखाएं कि दूसरों की मदद किस तरीके से की जाती है। और उन्होंने कहा है लेखक को कि एक बार खिड़की से झांककर 1 मिनट के लिए देखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम जानेंगे कि लेखक जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनको उसमें से क्या दिखाई देता है। तो ये जानने के लिए आपको मुझसे मिलना होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे हम। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।